खरगोन से मंगलवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी, जो 33 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल यात्राओं के माध्यम से जनता का समर्थन लेने में जुट गए हैं। यहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसके जवाब में कांग्रेस मंगलवार से जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इसी की तैयारियों को लेकर सोमवार को सुबह से हॉस्पिटल परिसर में पत्रकारों की वार्ता रखी गई, जिसमें यात्रा प्रभारी कांतिलाल भूरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिरकत करते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के शासन में बिना भ्रष्टाचार के काम ही नहीं हो पा रहा है। जब कोई इसका विरोध करता है या आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं हो। अभी हाल ही में पटवारी घोटाला हुआ, जिसको लेकर कई युवाओं का करियर बर्बाद हो गया। बेरोजगार युवा जब रोजगार मांगने जाते हैं तो उन्हें रोजगार तो नहीं मिलता, बल्कि पुलिस की लाठी खाना पड़ती है। महिलाओं एवं दलितों के खिलाफ अपराध से सरकार निपटने में विफल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच से अपने आप को हर बार मामा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जिन बहनों का भाई मुख्यमंत्री हो, उसी के राज में सबसे ज्यादा दुराचार हो रहे हैं। महिला उत्पीड़न के केस सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने में आ रहे हैं। प्रदेश में करीब 18.5 साल के शासन में ST/SC वर्ग पर अत्याचार बढ़े हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर RSS और RSS प्रमुख मोहन भागवत के एजेंडे पर काम करते हुए देश का इतिहास और संविधान बदलने का गंभीर आरोप लगाया गया। प्रदेश में महंगाई का यह आलम है कि मजदूर वर्ग से लेकर संपन्न वर्ग तक का व्यक्ति इससे परेशान है। किसानों पर बात करते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री किसानों को अपना भगवान मानते हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की माली हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। किसानों की उपज को सस्ते दाम में खरीदा जा रहा है, वहीं महंगा खाद बीज लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों की आय तो नहीं बढ़ी, उल्टे उन्हें कर्ज के बोझ के तले दबा दिया गया है। एक तरफ किसान मारा फिर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालने में व्यस्त है। हाल फिलहाल किसानों पर प्रकृति की दोहरी मार पड़ी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली है। नेताओं ने कहा जन आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा सरकार की नाकामी जनता के बीच जाकर उन्हें बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष जन आक्रोश में बदल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में गंभीर अराजकता, अपराध, भय, अत्याचार और लूटपाट देखी जा रही है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बेटे, पिछड़े वर्ग और युवाओं सहित सभी वर्ग राज्य को बचाने के लिए इस सरकार को हटाना चाहते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान खरगोन विधायक रवि जोशी, बिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेढ़ा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। जनता भी जागे और हम विपक्ष में बैठे नेता भी जागे, इसलिए जनता के बीच में जाके हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि इन 18 सालों में बीजेपी ने आपके साथ क्या किया। किसान कर्जदार हुआ, नौजवान को नौकरी नहीं मिली, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, मेरे प्रदेश की दलित और आदिवासी बच्चों के साथ गैंग रेप हो रहा है। मतलब जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है वो इतना परेशान है। आज के दिन भोपाल में 1 लाख कर्मचारी इकट्ठा है, सारा काम छोड़ के पटवारी कई दिनों से हड़ताल पे हैं, कामकाज सरकार ठप पड़ी है। तो ये बातें हमको जनता को याद दिलाना पड़ेगी कि किस तरह की सरकार है। आपने तो हमें सही चुना था, लेकिन इन चोरों ने भ्रष्टाचार के पैसे से हमारी सरकार चुराई। इतनी बम्पर मेजॉरिटी आप हमें इस मैंडेट दीजिए ताकि ये भ्रष्टाचारी लोग खरीद फरोख्त ना कर सकें। कर्नाटक के अनुमान के बाद अब सनातन आ गया मुद्दा बहस। मैं वही कह रहा हूँ कि
देखिए, इनके पास कोई मसाला है नहीं, मोदी के पास और भाजपा के लोगों के पास, आरएसएस के पास। ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये सारी बातें अब वही सनातन धर्म। मैंने कहा कि क्या महात्मा गांधी से बड़ा सनातनी हुआ है क्या? गोडसे जैसे लोग उसे गोली मार देते हैं तब भी उसके मुंह से हेराम निकलता है। ये गोडसे के वंशज भाजपाई ये सनातन धर्म की बात करेंगे? सनातन धर्म की बात करना है तो जो महात्मा गांधी के वंशज हम जैसे लोग हैं वो बात करेंगे। हमारा जो जन आक्रोश यात्रा 19 से शुरू हो रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने इस प्रदेश को लूटा, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और हर तरह से लोग परेशान, महंगाई आसमान में है और लोग नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। वो सारी बातें आज सब लोग देख रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो एजेंडा है उसको पूरा करने में लगी हुई है, ताकि प्रदेश की जनता का जो अहम मुद्दा है, बेरोजगारी है और लोगों किसानों के लिए खाद महंगा, बीज महंगा और दवाई महंगी और यहाँ पे एक तरफ प्रकृति की मार पड़ रही, दूसरी तरफ अतिवृष्टि की मार पड़ रही है और ये सारी चीज़ें लोग तबाह हो गए, पर सरकार कोई दिशाहीन हो रही है। तो उनका तो एक ही एजेंडा है, आरएसएस जो बोले वो करना है और बाकी उनका मतलब काम है कि जितने भी देश के खजानों को, प्रदेश के खजानों को लूटने में लगे हुए हैं। उनका एक ही नारा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये पराया माल हड़पने में लगे हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। ये कभी गरीब और शोषित, पीड़ित, दलित और हमारे माता बहनों की इज्जत की चिंता पालने वाले ये लोग नहीं हैं। तो किस प्रकार से जवाब देंगे? जन आक्रोश यात्रा आप निकाल रहे हैं, चुनाव एकदम आ ही गए, तो कैसे जवाब देंगे? बिल्कुल, हम इसीलिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब, उन्होंने जो जो भ्रष्टाचार किया, जो जो दुराचार किया, अनाचार किया और जो सरकारी खजानों को लूटा है और ये सारी चीज़ें गरीब के लिए खर्चे और अपने ऊपर खर्च कर रहे खुद के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हम जनता को जा के बताएंगे। और महंगाई इतनी आसमान में, महंगाई रोक नहीं पाए, लोगों को मदद कर नहीं पाए, तो ये हर गरीब आदमी को जाके हम लोग बताएंगे और निश्चित ही हमारी बात सुनेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और 2023-24 में भाजपा की सरकार धराशायी होगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। लाडली बहना को मास्टर स्ट्रोक मान रही है बीजेपी। भाई लाडली बहना है, बहन जी है हमारे, और नारी, हमारी नारी शक्ति है। नारी शक्ति को मदद करना चाहिए, पर ये नारी शक्ति के नाम से और नारी शक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो खुद मालामाल हो रहे हैं। तो ये नारी के नाम से नारा लगा के ये देश को कभी भगवान की बात करेंगे, कभी हनुमान जी की बात करेंगे, कभी बहनों नारी की बात करें, पर उनके हित में कुछ नहीं होना। भगवान राम को ठगा, अब हनुमान जी को ठगना, पर हनुमान जी ने जवाब केरल में दे दिया, अब ये नाम लेना बंद कर दिया। तो अब नारी भी, हमारी नारी शक्ति ऐसी है कि ये बहनों भाइयों करने में वाला है, ये कभी नारी सुनने वाली नहीं और नारी उनको मुंह तोड़ जवाब देकर आने वाले समय में एक तरफा नारी जो जगत है वो कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।